मिनाहिल मलिक मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। मिनाहिल कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। अच्छा मिनाहिल, मुझे ये बताएं, आपने पाकिस्तानी यूथ को, आप हो गई जन्नत, हो गई और कवल हो गई, आप लोगों ने हमारी जो पाकिस्तानी लड़कियां हैं ना, उनको एक नई, आप लोगों ने, मैं कहती हूँ, जहद दे दी है, एक नई हिम्मत दे दी है कि जो घर पे बैठ के सोचती थी कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, क्या करें, हमारे कोई रेफरेंसेस नहीं है, लेकिन आप लोग घर बैठे बैठे स्टार्स बन गई हैं। ये कैसे ये सोच आई? सोच तो मतलब मेरी एक दोस्त थी, उसने मुझे कहा कि यार तुम ये ऐप स्टार्ट करो, क्योंकि आपको पता है कि इस एज में मुझे नहीं पता कि आगे कैसे जाना है। क्या ये एक प्लेटफॉर्म मिला है हमें कि अपनी एक्टिंग आप दिखाएं, आप कुछ भी दिखा सकते हैं इस पर, आप अपना कोई भी पैशन दिखा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप एक एक्टिंग दिखाएं। तो मैंने स्टार्ट किया और आहिस्ता आहिस्ता करके फॉलोअर्स बढ़ते गए और फिर मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं इतनी फेमस हो जाऊंगी। चलें, हमारी दुआएं, अल्लाह आपको मज़ीद फेमस करे। अच्छा मिनाहिल, एक वीडियो आई थी आपकी, जी। आपने मतलब सबको रुला दिया था, सारी लड़कियों को रुला दिया था। वो क्या, उसके पीछे क्या बैकग्राउंड था? बैकग्राउंड कुछ भी नहीं था। पहली बात तो ये कि मैं ना इमोशनल वीडियोस बहुत बनाती हूँ, जो सीधी सी बात है। उसमें लोगों ने काफ़ी फेक बनाने लग गए कि इसके घर को आग लग गई है, इसके फादर को हार्ट अटैक हो गया, इसकी डेथ हो गई है, फिर आखिरी रसूमात दिखाई जा रही थी। तो मेरे पेरेंट्स पे सबसे बड़ी बात ये थी कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ थे उस टाइम। लाइक उन्होंने मुझे नहीं दिखाया कि वो टेंशन में ये वो है, क्योंकि और साथ ही साथ मैं दो का नाम ज़रूर लेना चाहूँगी, हारिस और फारूक जो है मेरे साथ, जो टिकटॉक पे होते हैं, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। ये 4 लोग थे जिन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, इसी वजह से मैं मतलब इस चीज़ से निकली थी बाहर। अच्छा, टिकटॉक पे पिछले दिनों पाकिस्तान में बैन भी लगा, उस पर कुछ ऐसी वीडियोस आई, तो आप लोग चूंकि पाकिस्तान में, मैं कह सकती हूँ, प्रोमिनेंट फेसेस और टिकटॉक के, आप लोगों का इस पर क्या टेक है? ऐसी वीडियोस आनी चाहिए? क्या कोई मैकेनिज्म होना चाहिए? बिल्कुल, मैं ये चाह रही थी कि टिकटॉक पे ना एक रिक्वायरमेंट्स आएँ, क्योंकि आपको पता है इसमें टिकटॉक में पहले ये फैमिली प्लेटफॉर्म था, लेकिन अब ये एक क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा है, हम लोग तो चलो कंटेंट बनाते हैं, टिकटॉक में 50% कंटेंट क्रिएटर और जो 50% है वो वल्गैरिटी ही है। मैं मुंह पे कहती हूँ, मैं ये नहीं है कि क्योंकि उसमें आपको कोई कंटेंट नहीं होता, आप लोगों को क्या दिखा रहे हैं। तो बस यही कहना चाहती हूँ कि आप इसको बेहतर बनाएं, और अभी बेहतर बन भी गया है टिकटॉक। अब जब दोबारा आया, इसमें काफ़ी रिक्वायरमेंट्स हैं कि ऐसी वीडियोस आएंगी तो इसको डिलीट कर दिया जाएगा अगर ऐसी आएंगे भी तो। ठीक है। आपने वैसे मिनाहिल, शुरू में चूंकि इंसान को, आपको फॉलोअर्स चाहिए होते हैं, आपने कभी ये सोचा, आपने कोई ऐसी वीडियो, कोई ऐसा स्टंट किया, पॉपुलैरिटी स्टंट, जैसे कि आपने कहा इमोशनल वीडियोस तो आप बनाती हैं, वो आपकी वाकई बड़ी इमोशनल वीडियो थी जिसमें आप रो रही थी और हम लोगों के भी दिल दहल गए थे, और मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी। आपने कोई ऐसा स्टंट किया, या आपके जो कंपेटिटर्स हैं, मैं कहूँगी पाकिस्तान में, क्योंकि कुछ हैं हमारी बच्चे बच्चियाँ जो बहुत जल्दी फेमस हुए हैं, वो आपको लगता है कि उन्होंने कुछ ये वाला रास्ता अपनाया है, पॉपुलैरिटी स्टंट्स के लिए वल्गैरिटी की तरफ गए हैं? नहीं, कुछ लोग हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने ये चीज़ें, लाइक उनको ये करना नहीं चाहिए था जो उन्होंने किया है, सिर्फ पॉपुलर होने के लिए। तो बस यही कहना चाहती हूँ। बाकी जो मेरा जो स्टंट था, वो मेरा स्टंट ये था कि मेरी जो 3rd वीडियो थी, सिंपली मैं आपको पता है मैं लिपसिंग की करती हूँ, तो मेरी जो 3rd वीडियो थी वो 1.3 मिलियन पे गई थी। हालांकि किसी की भी वीडियो मुझे नहीं लगता कि जाती है, लेकिन उसके बाद मैं घर में बनाती थी वीडियोस, लेकिन उसके बाद जब मैं ग्रुप में आई हूँ ना, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आप ग्रुप में आएंगे तो आप अलग अलग आईडीज़ में नज़र आएंगे, तो इससे आपको लाइक फैंस और ये आपकी जो फ़ैन फॉलोइंग है बहुत बढ़ती है। चलें, बेस्ट विशेस आपके लिए, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, और मैं यही चाहूँगी कि जिस तरह